स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और एक बढ़िया ट्रेडिंग सेशन आप कह सकते हैं, सुबह से ही एक अच्छी तेज़ी के साथ, इसको शॉर्ट कवरिंग कहें या बाइंग कहें, जो भी कहें आप, बहुत ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। मतलब एडवांस डिक्लाइन देख के दिल खुश हो गया। एक के सामने 5.5, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज़ी है। मिड कैप में आप देखिए 1.5% से ज़्यादा इंडेक्स, 500 पॉइंट के करीब इसमें तेज़ी बन रही है, जबकि सेंसेक्स निफ्टी उतना तेज़ नहीं चल रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी बहुत ही शानदार तेज़ी यहाँ बनती हुई दिख रही है। अनुज, जाने से पहले एक कमेंट, क्या शानदार तेज़ी। मेरे बिल्कुल यही हमने सेटअप डिस्कस किया था आज की। आज आपको बड़ी ट्रेड लॉन्ग साइड पे मिलेगी और टू लेट टू शॉर्ट। और 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में भी अगर आपको रैली मिल जाए तो हैरानी नहीं होगी। अब 42,225 के करीब एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी पर। अगर वो निकला, अगर आपने सुबह लॉन्ग किया तो प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो काफ़ी रहेगी। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये मार्केट ओवरबॉट से ओवरसोल्ड हुई और आज एकदम से वो ओवरसोल्ड। अच्छा, एक और चीज़, जो पुटकॉल रेशो वाला जो एक हमारा थीसिस है ना कि 0.7 का पुटकॉल रेशो जब भी आए आप मार्केट में आंख बंद करके बाय कीजिए और आपको मार्केट रिवॉर्ड करता है। आज फिर वो प्ले आउट हुआ है। तो लेकिन इस मार्केट ने एक आपको इंडिकेशन तो दिया है कि एक जो करेक्शन है वो स्टार्ट हुई है। वो करेक्शन स्टार्ट हुई है। आज की रैली है और मैं ये रैली शायद आपको हो सकता है 18,200 तक भी ले जाए एक बार, लेकिन एक बार 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने के लिए मार्केट प्री बजट शायद तैयार है। लेकिन 2023 में मुझे लग रहा है पोस्ट बजट और एक बार ये सब कोविड की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, बड़ी रैली आएगी इसके बाद। करेक्ट। तो इसका नेट लेसन ये है कि प्रॉफिट बने तो उसको लेते रहिए, ऐसा नहीं कि आप इंतजार करिए फिर वोलेटाइल हो जाए। तो जहां प्रॉफिट बन रहा वहां लीजिए और अच्छी खासी 17,940 पे निफ्टी इस वक्त ट्रेड करिए। चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार 4 दिनों की बिकवाली थमी। शॉर्ट कवरिंग के दम पर सेंसेक्स में 450 पॉइंट की तेजी, निफ्टी 17,900 के पार। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 5 से ज्यादा शेयर्स में बढ़ोतरी। फार्मा को छोड़ आज बाजार में चौतरफा खरीदारी। रियल एस्टेट, ऑटो, बैंक शेयर में सबसे ज्यादा जोश। बैंक निफ्टी 42,000 के करीब। सरकारी बैंकों में आज जबरदस्त एक्शन। इंडेक्स करीब 3% ऊपर। आईओबी, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक 7% तक ऊपर। दिग्गज एसबीआई भी 2% उछला। मेटल शेयर्स की चमक में आज दिख रहा है निखार। जिंदल स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील 2 से 3% तक उछले। और कच्चे तेल में भी तेजी से ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों को मिला पुश। इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, आईओसी में करीब 1% की तेजी। रिलायंस भी 0.5% से ज्यादा ऊपर। मेहमान हैं आज के सर्वेंद्र श्रीवास्तव और बाजार पे एक पहले नजर डालते हैं। निफ्टी 932, 940 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसा कि हमने कहा था छोटे और मझोले शेयर्स में तगड़ी तेजी है। 520 पॉइंट की तेजी है मिड कैप में और 470 पॉइंट की तेजी है बैंक निफ्टी में। देखिए, आज का बाजार बिल्कुल वैसा ही रिवर्सल दे रहा है जैसा फ्राइडे को गिरा था। फ्राइडे को सारे सेक्टर्स गिरे थे फार्मा छोड़ के। आज फार्मा छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स ऊपर हैं। जो छोटे छोटे सरकारी बैंक थे जिनकी बहुत पिटाई हुई थी पिछले हफ्ते, उनमें आज बाउंस बैक दिख रहा था। ये एक बिल्कुल क्लासिकल रिवर्सल मॉडल, रिवर्सल इन द सेंस कि शॉर्ट कवरिंग या बहुत तेज़ी से गिरने के बाद एक जो स्प्रिंग बैक होता है, ये वो आपको दिखाई दे रहा है। पीएसयू बैंक में देखिए 3% की तेज़ी है इंडेक्स में। तो इस बाजार में क्या रणनीति हो, कैसे आपको प्ले करना, और आपके सवाल हैं उनके जवाब देंगे। तो पहले सर्वेंद्र के पास चलते हैं। सर्वेंद्र, एक बढ़िया पुल बैक दिया है मार्केट ने, कहां तक जाएगा अभी इस पुल बैक में? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, जो लास्ट जब चर्चा हुई थी तो यही थॉट लगाया था कि भाई 18,130 के नीचे अगर चला गया और बंद हो गया, मतलब 18,30 के नीचे बाजार खराब है। तो बट सुबह जो आप ये अनुज के साथ जो आप बात कर रहे थे, मेरा भी थॉट वही है कि देखिए, टू लेट टू शॉर्ट, मतलब इन द सेंस अभी यहाँ तो आप शॉर्ट नहीं करेंगे। डेफिनेटली अभी एक बाउंस का एक्सपेक्टेशन करेंगे कि एक बाउंस आवे। स्पॉट की निफ्टी की बात कर रहा हूँ, आपको तकरीबन 18,100, 18,200 की रेंज में लेके जाए, तो वहां पे फिर आप धीमे धीमे शॉर्ट्स वापस से रीइनिशिएट करना शुरू करेंगे। जिनके ऑलरेडी बने हुए हैं उनको तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि आप निकल जाओ तुरंत, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करिए और ट्रेड में बने रहिए। थॉट यही है, देखिए नीरज जी, की पोजिशनली अब, जैसे अनुज भी बोल रहे थे, देखिए पोजिशनली अब थॉट ये हो रहा है कि भाई थोड़ा प्रेशर अब बिल्ड हो गया है। ठीक है, साल का एंड है, क्वार्टर का एंड है, मंथ का एंड है, वीक का एंड है, तो कैंडल्स अभी बनेंगी, तो 4 दिन बाद हम बहुत ज्यादा पैनी नजर उस पर रखेंगे और बहुत ज्यादा क्लैरिटी अगले साल की या अगले 1 महीने क्वार्टर की वहां से आ जाएगी। तो फिलहाल एक 4-5 दिन का वेटिंग गेम है फॉर द फाइनल
कैंडल्स जो भी जिसको हम देखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न या जो लोग बाहर देखते हैं वो जब बन जावे तो ये बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि साल का बंद क्या आ रहा है, क्वार्टर का बंद क्या आ रहा है, मंथ का बंद क्या आ रहा है। जहां तरह की इमीडिएट शॉर्ट टर्म की बात, जैसे आपने राइटली बोला, उछालों में अब देखिए डेफिनेटली थोड़ा हल्का होना चाहिए और पोजिशनल बायस थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं देखूं तो आज ब्रेथ बहुत अच्छी है, बट आपको एक कलेक्टिव ब्रेथ देखनी पड़ेगी लास्ट 15-20 दिन की, वो उतना बेहतर पिक्चर आपको दिखेगा कि नहीं बन रहा है। तो यस, ये बाउंस है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी एक शार्प बाउंस आपको 42,700 42,800 तक का भी दिख सकता है। तो उन एरियाज में थोड़ा अलर्ट रहें, थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, जो जिनके पास लॉन्ग्स हैं थोड़ा हल्का करें, और जिनको शॉर्ट्स करना है उस एरियाज में वहां बैंक निफ्टी में ध्यान रखें, और 18,100 18,200 निफ्टी के आसपास ध्यान रखें। आई थिंक उछालों में बेचने की राय रहनी चाहिए यहाँ से। ओके अच्छा, कोई स्पेशल ट्रेड बन रहा है क्या कहीं पे, लॉन्ग या शॉर्ट का? सर ट्रेड्स तो हमेशा हमारे स्पेशल सबके, मतलब ट्रेडर अगर है तो उसका हर ट्रेड स्पेशल होता है। मैं हमेशा ये मेंटेन करता हूँ, अगर मैं 100 ट्रेड करता हूँ तो 100 के 100 स्पेशल हैं। जेनरिक नहीं, जैसे फ्राइडे को फार्मा छोड़ सब गिरे जी, आज फार्मा के छोड़ के सब चल रहे हैं। सरकारी बैंक जो 20-20% गिर गए थे छोटे वाले, अब वो फिर से पलट रहे हैं। ऐसे में कहीं कोई स्पेशल ट्रेड बन रहा है क्या? देखिए दो फ्लेवर जो कंटिन्यूड हैं, जो बाजार में सबसे बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देके चले थे, वो दो फ्लेवर्स में करेक्शन आया, एक तो पीएसयू बैंक्स और एक रेलवे स्टॉक्स। और वो उसमें जो मैं नाम नहीं लूंगा, वही जो 4-5-6 जो मेन है उनमें सब में आई थिंक अच्छे उछाल अच्छे रैलीज आए थे और सब में करेक्शन चल रहा है। तो मेरे हिसाब से फ्लेवर यही दो हैं। अगर आपको फ्लेवर पकड़ के चलना है, थोड़ा 1-3 महीने के हिसाब से फ्लेवर पकड़ के चलना है, तो पीएसयू बैंक्स एंड रेलवे स्टॉक्स जो चले थे पहले, उनमें करेक्शन आ रहे हैं। आपने राइटली पॉइंट आउट किया। अब इन करेक्शंस में आपको मौके ढूंढने चाहिए इन दो एरियाज में, इन दो स्पेसेस में खरीदने के। ओके तो ये आपके लिए हमने जानकारी दी कि स्पेशल ट्रेड में। चलिए अब सवाल की तरफ चलते हैं। ललिता गिरीश हमारे साथ है बेंगलुरु से। ललिता जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो नमस्कार सर। मेरा सवाल है, मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड्स है, एवरेज प्राइस आई बॉट इट एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 1040 रुपीज, 165 क्वांटिटीज है। अभी मैं क्या करूँ? क्या कुछ मैं एक और 1.5 महीने तक होल्ड कर सकती हूँ? क्या करना है? अभी मैं एवरेज कर सकती हूँ या अगर ये 1.5 महीने तक होल्ड करूंगी तो मार्जिनल गेन्स आएगा क्या, ये जानना चाहती हूँ। जी ललिता जी, पता करता हूँ मैं। सर्वेंद्र, हैप्पीएस्ट माइंड एक लिस्टिंग के बाद का आउट परफॉर्मर, उसके बाद से अंडर परफॉर्मर, फिर एक लंबा जोन कंसोलिडेशन का, और अभी जो है थोड़ा और नीचे आया। तो ललिता जी ने जिस प्राइस पे ख़रीदा है उससे भी नीचे इस वक्त ट्रेड करा है। 1-1.5 महीने अगर हम इसको होल्ड करें ललिता जी, तो क्या इनको गेन्स हो सकते हैं क्या? देखिए मुश्किल सवाल है इन द सेंस कि स्टॉक में डेटा उतना ज्यादा नहीं है कि इसमें थोड़ा मीडियम टर्म प्रोजेक्शंस किए जाएं, बट शॉर्ट टर्म में इनके लिए मेरे पास खबर यही है कि भाई जो क्लियर जो अच्छे स्टॉप लॉसेस एरिया है वो थोड़े दूर आ रहे हैं। तो अब इनके पास अगर वो रिस्क बेयर करने का ताकत है, आप देखिए 810 820 के आसपास ही इसमें अब अच्छे सपोर्ट दिख रहे हैं। बीच में तो कुछ ज्यादा हैप्पीएस्ट माइंड्स में दिख नहीं रहा है मुझे। और आपको ये भी मान के चलना पड़ेगा कि थोड़ा थिनली ट्रेडेड स्टॉक है, मतलब वॉल्यूम इरेटिक रहते हैं और थोड़ा थिनली ट्रेडेड स्टॉक है। 1-2 लाख शेयर्स को मैं बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं बोलता हूँ। एवरेज अगर आप देखेंगे तो 1-1.5 लाख 2 लाख शेयर्स के यहाँ पे वॉल्यूम होते हैं। तो थिनली ट्रेडेड स्टॉक है, तो इसलिए आपको वॉलेटिलिटी और इम्पैक्ट ज्यादा मिलेगा, इसीलिए आपको स्टॉप लॉसेस दूर रखने पड़ेंगे। आप ट्रेड में ऑलरेडी बने हैं और आपको देना है इसको 1.5 महीना, तो आई थिंक जरूर 820 के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उन स्तरों को 810 820 तोड़ने के बाद ये थोड़ा और फिसल सकता है। तो 820 पे नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 18.40 पे आप स्टॉप लॉस रखिए और 1-1.5 महीना ट्रेड को दे लीजिए और 1-1.5 महीने में फिर रिव्यू कर लीजिए, बिकॉज इसको डे टू डे रिव्यू करके ही चलना पड़ेगा। नहीं तो 1.5 महीने में ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है क्या? नहीं सर, पुलबैक के तो संभावनाएं हमेशा बनी रहती है बाजार में। हमेशा जहां से भी आप बात करें 10% प्लस माइनस तो हर चीज के लिए हमेशा बैंड रहता है। तो यस, व्हाई नॉट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डेटा उतना अच्छा नहीं है, बट पुलबैक डेफिनेटली ओवरसोल्ड है, तो पुलबैक आ सकता है। एक 40-50-60 रुपए का पुलबैक आ सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। मैंने बोला कि रिस्क रिवॉर्ड 60 रुपए की अपसाइड है, 60 रुपए की डाउनसाइड है। 50-60 में काम नहीं चलेगा। ललिता जी का प्राइस और ऊपर का है, 1040 का है, 1040। तो ललिता जी आप हाँ होल्ड करना पड़ेगा आपको 820। दायरा इन्होंने बहुत छोटा बोला है, इसलिए मैं इसमें इतना ही बोल पाऊंगा सर। दायरा बहुत छोटा बोला है, 1 महीने। ललिता जी थोड़ा, अगर से मान लीजिए 3 महीने है, मैं उनकी तरफ से पूछ रहा हूँ, अगर 3 महीने 6 महीने रुके तो? सर 6 महीने रुकेंगे तो रेंजेस थोड़ी बढ़ेंगी। उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि फिर भी बात यही है कि इनका 1000 वाला भाव शायद आया नहीं है, 960 965 तक की जगह है 6 महीने के हिसाब से।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।